हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पिंक कॉटेज गार्डनिंग। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है बॉन्साई। बॉन्साई प्लांट बनाने की कला वैसे तो हजारों साल पुरानी है। आजकल बॉन्साई के पौधों की खूबसूरती के लिए लोग अपने घरों में लगाते भी हैं और बाजार से खरीद करके भी लाते हैं। इसकी कीमत 1000 से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। जो पेड़ जितना पुराना होता है उसके उतने महंगे दाम देने पड़ते हैं। बॉन्साई के पेड़ों के बीज का मूल्य 100 रुपए से शुरू होता है। बॉन्साई पेड़ क्या होते हैं, इस बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। बॉन्साई एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है बौने पौधे, यानी कि छोटा, यानी कि बौना प्लांट यानी छोटा प्लांट। चीनी भाषा में बॉन्साई शब्द का अर्थ कुछ और होता है, यानी चीनी भाषा में बॉन्साई का मतलब होता है वो बर्तन या वो पात्र जिसपे पौधे उगाए जाते हैं, यानी गमला, ट्रे, इस तरह के आप समझ सकते हैं। बॉन्साई को एक तकनीक द्वारा ही पौधे को छोटे और लघु रूप प्रदान किया जाता है। चीन, जापान में यह विशेष रूप से प्रचलित है। वहां के लोग इसको बहुत ज्यादा लगाते हैं और इस पे वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। बॉन्साई प्लांट कैसे लगाते हैं? बीज से, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं जिनको बीज से ही उगाया जाता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि बॉन्साई यानी बीज से बॉन्साई पौधे कैसे बनाने की और उसकी विधि क्या होती है। बहुत से लोग बाजार से बॉन्साई की बीज लाते हैं और उनको निम्न स्टेप फॉलो करके बनाते हैं, जिनमें से है पहला है कि एक पर्याप्त जगह वाला गमला होना चाहिए, उसमें खाद और मिट्टी भरना चाहिए। बाजार से अच्छी क्वालिटी वाला ही बॉन्साई का बीज खरीदे। बहुत वक्त में ऐसा होता है कि बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, जिस वजह से पौधा बॉन्साई अच्छा नहीं बन पाता है। बीज को मिट्टी के ऊपर में रोपा जाता है। बीज के ऊपर 2 सेंटीमीटर कम से कम मिट्टी की परत होनी चाहिए और समय समय पर पानी देते रहें। एक दिन वो आपका बॉन्साई जो है पेड़ तैयार हो जाएगा। ये तो हुई बीज की बात। कुछ साधारण पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको पौधों से ही बॉन्साई बनाया जाता है। जिस पौधों को आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं उसकी जड़ को हल्का हल्का काट लें और मिट्टी साफ कर दें। शाखाओं को भी जरूरत के हिसाब से ही छाटें। अब इस पौधों को गमले में रखें। इस गमले में 2 से 3 इंच मोटी मिट्टी की परत होनी चाहिए। उसके ऊपर इस पौधे को लगाएं, फिर चारों तरफ से मिट्टी भर दें। ध्यान रहे कि गमला बड़ा लें, जिससे कि 1-2 साल तक आपको गमला बदलने की जरूरत ही ना पड़े। पौधे को समय समय पर पानी देते रहें। पौधे की शाखाएं अगर बढ़ जाती हैं तो उसे अपने हिसाब से और जरूरत के हिसाब से उसको तार से बांध करके जिस तरह से आप पौधे को शेप देना चाहते हैं, आप उसको पेड़ को उसी तरह से शेप दे सकते हैं। अगर आप पौधे की शाखाओं को नीचे तरफ झुकाना चाहते हैं तो उसे भी तार से बांधकर अपने तरफ जमीन के जिस तरफ झुकाना चाहते हैं आप झुका सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कुछ कि कैसे बनाते हैं और बीज से और पौधे से कैसे बनाते हैं। हमारे भारत में जिस तरह की जलवायु है उसके अनुरूप कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम बॉन्साई बना सकते हैं। तो इसमें से कुछ मैं पौधों का और पेड़ों का नाम लूंगा जिनका आप अपने घर में बॉन्साई बना सकते हैं, जिसमें आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार है, मौसम्मी, पलाश, सिल्वर ओक, पीपल, अंजीर, चीकू, विलायती इमली, शहतूत, पहाड़ी गुलाब, दिन का राजा, परिजात, लीची, बरगद, संतरा, गूलर, गुलमोहर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने गुलमोहर और पीपल का ही वीडियो, जो बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है वो गुलमोहर और पीपल का ही आपने देखा होगा। तो बोगनवेलिया का भी बना सकते हैं, नाशपाती, चमेली, देवदार और भी कई तरह के हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे थे जिनका मैंने आपके सामने चर्चा किया। बॉन्साई पेड़ों के बारे में विशेष बातें क्या होती हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। बॉन्साई पेड़ हमेशा जलवायु के अनुरूप लगाने चाहिए। जो पौधे आपकी जलवायु के अनुरूप है उसको ही लगाना चाहिए। जैसे आम, अनार, अमरूद, पीपल, यह हमारे भारतीय जलवायु में के अनुरूप होते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बॉन्साई के पेड़ों के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा का
मात्रा में खाद होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत शैलो पॉट होता है और उसमें क्या होता है कि कम जगह होने से उन पेड़ों को बहुत ज़्यादा जो उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो वो बहुत कम जगह में ही उनको ये सारी चीज़ मिलती है। इसलिए बॉन्साई के पेड़ों के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद डालनी ज़रूरी है। तीसरी बात, बॉन्साई के पेड़ों को धूप में रखना चाहिए या ऐसी जगह पर आप उसको अपने घर में रखें जहां पर धूप आती जाती। धूप का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर धूप नहीं प्रचुर मात्रा में मिलेगी तो पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कुछ सालों के बाद बॉन्साई के पेड़ों की मिट्टी भी बदल देनी चाहिए। कुछ लोग मिट्टी नहीं बदलते, जिस वजह से पौधे का विकास नहीं हो पाता। बॉन्साई के पेड़ों में हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं भरना चाहिए, या आप फव्वारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बहुत कम मात्रा में उसको दी जाती है। तो ये थी कुछ अहम बातें जिस पर आज हम लोगों ने बातें की। आपके सामने एक ट्रे दिख रहा है जो कि जिसमें 2-3 पेड़ लगे हुए हैं जो गुलमोहर के हैं। ये मैंने बस एक ही पॉट पे लगा दिया था। अभी ये करीब करीब 6-7 साल का हो गया है, काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक फूल नहीं आया है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो मैं आने वाले दिनों में और बनाता रहूँगा ताकि आपको गार्डनिंग के बारे में मैं कुछ टिप्स दे सकूँ। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि और किस तरह से मैं अपने बॉन्साई को बेहतर बना सकता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और पर्यावरण का ख्याल रखिए। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। बाय बाय।